CMR 101.3 FM पर ये है रेडियो वॉइस तमरीन और जतिन के संग। चलिए हम चल रहे हैं मिस्टर पीके सबरवाल की ओर, क्योंकि आज है वेडनेसडे एंड इट्स टाइम टू चैट विद मिस्टर पीके सबरवाल। तो रियल एस्टेट का अगर कोई भी सवाल हो इस साल के लिए जरूर कॉल कीजिएगा 416-593-0055 416-593-0055। यह है स्टूडियो का नंबर और सबरवाल साहब रहेंगे हमारे साथ 3:30 के आसपास तक। सबरवाल साहब वेलकम। और साल के आखिरी मोड़ पर आप क्या रिपोर्ट लेकर आई हैं, प्लीज बताइए हमारे लिसनर्स को। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। साल के एंड में एक पॉजिटिव नोट से हम लोग नए साल में जाएंगे, क्योंकि ये बड़े क्लियर इंडिकेशंस आ रहे हैं फ्रॉम ऑल द इकोनॉमिस्ट एंड बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर, इवन CMSC, दैट नेक्स्ट ईयर विल बी द ईयर व्हेन द इंटरेस्ट रेट विल बी गोइंग डाउन। ये मानना है कि शायद 4 बार इंटरेस्ट नीचे आएगा। स्टार्टिंग अप्रैल से उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरेस्ट नीचे आएगा, क्योंकि अदरवाइज क्या हो रहा है कि लॉट मेनी डेलिक्वेंसीज विल बी देयर और अल्टीमेटली वैसे भी बैंकों को लॉस हो जाना है जब उनका पैसा डूबेगा। तो ये इंटरेस्ट नीचे आना विन-विन सिचुएशन है फॉर द मॉर्गेजी एंड फॉर द लेंडर्स, और इसका असर जो है रियल एस्टेट में पॉजिटिव पड़ने वाला है। ये कुछ डाटा है, अगर आप इजाजत देंगे तो आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। जी जरूर शेयर कीजिएगा सबरवाल साहब। और यहाँ पर हम हमारे लिसनर्स को बता देते हैं, अगर आपको कोई सवाल पूछना है कॉल कीजिएगा जरूर 416-593-0055। जी सबरवाल साहब। जी, इसका असर जो है पॉजिटिव पड़ने वाला है, क्योंकि जब इंटरेस्ट नीचे आएगा तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। ऊपर से प्राइस भी बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑन एवरेज 100,000 प्राइस एक साल, जो फरवरी 2022-23 से जब प्राइस गिरने शुरू हुए उसके बाद ईयर ओवर ईयर लगभग 1 लाख एवरेज प्राइस GTA में गिरा है। तो कम प्राइस ऊपर से इंटरेस्ट नीचे आना, आई थिंक इट विल बी ए गुड थिंग टू हैपन फॉर द रियल एस्टेट। एक बात। दूसरी बात, इन स्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन, ये माना जा रहा है, ये फिगर्स जो आई हैं कि अभी जो 2023 में लगभग 50% लोगों ने मॉर्गेज पेमेंट्स को इंक्रीज देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने वेरिएबल में जो लोग जा रहे थे, जिनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा था। लेकिन 2024 से जब रेन्युअल आना है फिक्स वालों का, तो ये माना जा रहा है कि लगभग ये शेयर 50% से बढ़ के 65% होने जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द इंटरेस्ट रेट विल बी गोइंग डाउन। बट अल्टीमेटली जिनका ऑलरेडी टू लो था उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था। But good sign is that interest rate, yes, is going to be down and real estate फर्स्ट क्वार्टर में कुछ बढ़ती नजर आ रही है। एक्टिविटी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इमीडिएटली शुरू हो जाएगी जनवरी में, एक्टिविटी नॉट द प्राइस। बट यस, ये फर्स्ट क्वार्टर विल एंड अप विद सम हाई नोट। सेकंड क्वार्टर लगभग फ्लैट रहने की उम्मीद है और थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में उम्मीद है कि 5% के आसपास प्राइस बढ़ेगा। ये कुछ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का मानना है। जी चलिए, आपने तो बहुत अच्छी खबर दी, हमारे लिसनर्स बड़े खुश होंगे ये सुन करके। एटलीस्ट हो तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आ रहा है आफ्टर ऑल दीज डेज। वंडरफुल। राइट नाउ सबरवाल साहब, हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे कॉल्स हैं, लेकिन दे मोस्ट ऑफ देम वांट टू लिसन टू यू। लेकिन एक कॉलर है जो आपसे बात करना चाहते हैं। 416-593-0055 पर जरूर कॉल कीजिएगा। हम लेते हैं पहले कॉलर। कौन है? रेडियो वॉइस। हेलो। हेलो। हाँ जी, गो अहेड। जी ऐसे मेरा सवाल ये है कि अभी जो घर में मैं रहना हूँ दैट इज सेमी डिटैच है, फुली पेड अप हाउस है। वेरी गुड। कोशिश की थी तो तकरीबन फ्रॉम द आस्किंग प्राइस टू मूव टू डिटैच हाउस तकरीबन 5 लाख 6 लाख और आस्किंग जा रहे थे घर जो है। So at this higher interest rate, should I now make the move or should I wait for the interest rate to come down? No, आप अपसाइज करना चाहते हैं डाउन साइज? अपसाइज, डिटैच पे। अपसाइज तो यही टाइम है ना सर, लोएस्ट प्राइस है इस वक्त मार्केट के अंदर। इसका बेनिफिट उठाइए। इंटरेस्ट गिरने के बाद ये गारंटी है कि मार्केट नीचे रहेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि आप बड़े घर में जा रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट है। अगर आज इमीडिएटली आप सस्ता बेचेंगे तो सस्ता खरीदेंगे भी, तो और बड़ा खरीद रहे हैं तो बड़े में ज्यादा सस्ता खरीदेंगे पर डॉलर के हिसाब से। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी ज्यादा है, जिसके नीचे होने की उम्मीद है, तो 3-4 महीने का आपको इंटरेस्ट रेट का रहेगा। गो फॉर वेरिएबल, ताकि कम इंटरेस्ट रेट होने का, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपको भी बेनिफिट होगा। फिक्स में मत जाइएगा। आज आपको बैंक बहुत लालच दे रहे हैं फिक्स के लिए। आपको हैरानगी होगी कि 5 ईयर फिक्स 5% से भी नीचे आ गया। 4.99, 4.95 में भी बैंक देने को तैयार हो गए हैं। वो लालच दे रहे हैं आपको वो लालच दे रहे हैं दूर के पहाड़ सामने कि आप ले लो, बहुत सस्ता हो गया 5 साल। वो आपको 5 साल के लिए बांधना चाहते हैं। मत बंधिएगा, क्योंकि उनको भी ये पता है कि इंटरेस्ट नीचे आने वाले हैं, ताकि फिर आपके कम होंगे नहीं, आपका तो फिक्स्ड हो गया। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम
अगर आप मूव अप कर रहे हैं तो सस्ता बेच के सस्ता खरीदिए और बड़ा खरीदने ज्यादा सस्ता खरीदेंगे। ये राइट टाइम है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। 4165930055 पर कॉल कीजिएगा जरूर। सबरवाल साहब, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अब नए साल की ओर देखते हुए कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं जिसके बारे में दे शुड बी अवेयर और दे शुड लुक फॉरवर्ड टू। जी, वही सेम बात इन्वेस्टमेंट में भी लागू होती है जो अभी इन भाई साहब को मैंने रीसेल में बताया। जिस तरीके से सेलर डेस्परेट है बेचने के लिए, उसी प्रकार बिल्डर भी डेस्परेट है बेचने के लिए। जिस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड थी तो बायर्स लाइन लगा के बिल्डर के आगे खड़े होते थे और बिल्डर ने मान लीजिए 40 घर रिलीज करने थे तो देखता था बाहर 200 लोग खड़े हैं तो लाइन लगे लगे ही वो 10, 20, 30 हजार 40 हजार रेट बढ़ा देता था। और जब लोग ऑब्जेक्ट करते थे तो कहता कि दिस इज डिमांड एंड सप्लाई, मैंने तो 20 घर रिलीज करने थे, अब आगे हो तो मैं 20 और कर रहा हूँ, कोई भी बहाना मार के। तब हम बिल्डर के आगे लाइन लगाते थे, आज बिल्डर हमारे आगे लाइन लगा रहा है, वो हमें इंसेंटिव दे रहा है। दिस इज सिंपल फार्मूला है डिमांड एंड सप्लाई। जब आज बिल्डर आपके आगे लाइन लगा के खड़ा है और कह रहा है जी ले लो इंसेंटिव, ह्यूज इंसेंटिव, छोटे मोटे तमरीन जी इंसेंटिव नहीं है। मैंने 3-3, 4-4 लाख तक के इंसेंटिव लोगों को एक एक दिलाए प्राइस लिस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर ये गलती मत खा जाना कि कोई आगे मुझे कहे कि मुझे स्टूडियो चाहिए और 4 लाख दिलवा दो, स्टूडियो की कीमत ही 5 लाख है। ये डिपेंड करता है कितना बड़ा आप ले रहे हो यूनिट, उसके हिसाब से इंसेंटिव हम दिलवा रहे हैं। डायरेक्ट हॉटलाइन जो डिसीजन मेकर है बिल्डर, उससे हम डायरेक्ट बात करके हाथ तो बोलते हैं जी पड़ा हुआ है मेरे पास, चेक मेरे पास आया हुआ है, वर्कशीट में भेज रहा हूँ, बोलो क्या और देते हो, इसका बेनिफिट उठाइए। बट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग लंबी रखिए क्योंकि मार्केट को पूरा सुधरते लगभग 1.5-2 साल अभी लग जाएंगे। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सबरवाल साहब, आर देयर एनी प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग अप इन द पाइपलाइन जिसके बारे में आप जानते हो? यू नो देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेटिंग कि चलो नए साल में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो एनीथिंग दैट दे कैन लुक। जी देखिए, जैसे मैं पहली बात तो इंसेंटिव्स की हो गई, इतने जबरदस्त इंसेंटिव लेके दे रहा हूँ कि वो आपको ओरिजिनल प्राइस को मैच कर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ा जबरदस्त लॉन्चिंग होने जा रहा है और जिसको मैं किस्म से फैशन डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, मिसागा के अंदर बनने जा रही है, जिसको एक्सचेंज स्ट्रीट है, जिसको हम फैशन स्ट्रीट के नाम से जाना जाएगा, बहुत जल्दी देख लेना। एक्सचेंज बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, जिसके अंदर होटल भी बड़ा जबरदस्त बुटीक होटल आ रहा है, जहाँ पर मेरा भी अपार्टमेंट बन रहा है। हमारा कमर्शियल्स भी मैंने 2-3 ले रखे हैं। हमारा न्यूजन वहाँ मूव भी कर रहा है, स्क्वायर उनके बिल्कुल होल ट्रांसफ्यू के सामने। उसी कैमरोस्ट बिल्डर का एक और जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है जनवरी में और मोस्ट प्रोबेबली ये लॉन्च 2nd वीक और 3rd वीक के बीच में कहीं होगा। 17 से 20 तारीख के आसपास लॉन्चिंग होगी और ये करिया ड्राइव और बर्नम टाउन के इंटरसेक्शन में जो करिया पार्क है, वहां पर बहुत बड़ी लैंड है इस बिल्डर के पास, जहां पर ये बड़े शानदार अपार्टमेंट, वेरी हाई एंड अपार्टमेंट्स लाने जा रहे हैं। ये दिस प्रोजेक्ट इज टू बी वॉच्ड। मैं बहुत खुद एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए और मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ और भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स और लॉन्च होने जा रहे हैं। पर एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि लॉन्चिंग बहुत कम होगी प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि बिल्डर भी इस वक्त वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वो सॉलिड बिल्डर जिनके पास फाइनेंसिस तगड़े हैं और जिनकी बैकग्राउंड सॉलिड है, वो लोग लॉन्च कर रहे हैं बिना फिक्र किए। पर जो बिल्डर्स फाइनेंस पे ही सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं और वीक हैं, वो अभी लॉन्च नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप बुक कर रहे हैं तो बिल्डर को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, पैसा डूबता नहीं है, इंश्योर्ड है, आई नो दैट। पर अगर आपका पैसा साल के बाद वापस आ जाए, वो भी तो नुकसान है तमरीन जी। आपने दिया पैसा, साल बाद वापस आ गया तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया। इसीलिए ये जो लॉन्च होने जा रहा है मिड ऑफ जनवरी, कैमरोस का प्रोजेक्ट साउथ लैंड के नाम से, देखिएगा ये प्रोजेक्ट ये अपने रैकेट ही बनाएगा। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 पर कॉल कीजिएगा अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 4165930055। और एक बात और कहना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें। जी और अगर लो राइज की बात करें तो मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है रिवर के ऊपर, बिल्कुल पानी के ऊपर, लेक के ऊपर, बीच, जहाँ पर कि हम बिल्डर से आपको 2 यूनिट एक सेमी टैच के अंदर, एक टाउन फ्री होल्ड टाउन उसके अंदर 2-2 यूनिट बना के दे रहे हैं, दोनों फर्निश करके दे रहे हैं, 2-2 किचन और वॉशरूम्स, 3 वॉशरूम्स नीचे भी और ऊपर भी, और जिसमें एयरबीएनबी की भी आपको इजाजत दी जाएगी और फ्री होल्ड आपका कनेक्शन करा दिया जाएगा एयरबीएनबी के साथ। एक यूनिट में रहिए और एक को किराए पे चढ़ाइए और ये यूनिट लगभग 8 लाख के आसपास। कैसा लगेगा? 2-2 यूनिट एक घर के अंदर 8 लाख के आसपास और बड़ी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट 70-80 हजार आपने टोटल पेमेंट करनी है अगले 2 सालों में। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास हैं जो हम लेके आए हैं बिल्डर से, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्री होल्ड, टाउन होम, सेमी टैच, डिटैच, हाई राइज, इस वक्त बिल्डर को जरूरत है, उसका बेनिफिट उठा लीजिए। जी चलिए हम यहाँ पर आपको सबरवाल साहब का नंबर दे देते हैं इन अपॉर्चुनिटीज के लिए। आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली 647-299-4757 647
647-299-4757। याद रखिएगा, टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे आप तो अपना नाम और सवाल जरूर साथ में भेजिएगा, एंड ही विल डेफिनेटली बी इन टच। 647-299-4757। सबरवाल साहब, ये जो वेडनेसडे है, इस साल का आखिरी जो है चर्चा होगी आपके साथ, फिर हम अगले साल आपसे मिलेंगे। तो मूविंग इनटू 2024, कोई एडवाइस है आपको हमारे लिसनर्स के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर रियल एस्टेट डिसीजंस? सिंपल सी बात है, बहुत मैं अक्सर कहा करता हूँ, सारी चीजें अपने आप सीधी होती रहती हैं, अपने आप ठीक होती रहती हैं अगर आपकी प्लानिंग सही है। देखो, मेरे बहुत ज्यादा मेरी एक वो जो एक मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को कि सबको भी बोलता हूँ, द बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी किलर इज द मेस यू क्रिएट इन योर लाइफ एंड इन योर बिजनेस, बिकॉज यू आर नॉट 100% कमिटेड टू योर ऑब्लिगेशन। ये हमेशा कहता हूँ, ये बहुत बड़ा आप मेस बना लेते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, अपने लिए भी, अपनी सेहत के लिए भी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये प्रोडक्टिविटी किलर है, आपकी जॉब करते हैं उसमें भी, आपके फिजिक बॉडी के लिए भी, आपके बिजनेस करते हैं उसके लिए भी। दैट इज द बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी किलर है अगर आप मेस क्रिएट कर लेते हैं। प्लान करिए, बैठिए, अपनी आमदनी के हिसाब से चलिए, बजट बनाइए। ये जो बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, ह्यूज 80%, 90%, ये सब बकवास है, आपके लिए जाल बिछा होता है। ध्यान रखिए और सिंपल छोटी जिंदगी, सिंपल जिंदगी जिए, और आप देखिए ये रियल एस्टेट जैसा मर्जी हो, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप अपने ढंग से वेल प्लान अपनी हैसियत के हिसाब से चलते हैं। ये मेरा एक मानना है, ये बचपन से मैं मानता आया हूँ। जब मैं 2 रुपए नॉट डॉलर, जब मैं 2 रुपए कमाता था तब भी मैंने 4 आने जोड़े थे। 4 आने, 54 गोल होती थी उस जमाने में। तो वहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई। तो मैं इसका बहुत बड़ा एक प्रवक्ता कह लो, या मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करता हूँ। तो आप मेस मत क्रिएट करिए, सीधी जिंदगी, सादी जिंदगी, और एक वेल प्लान्ड फाइनेंशियल अगर आप अपना वो बना लें, एक टारगेट, घर में बीवी बच्चों को बिठाकर, आप देखिए 23 से पहले की जिंदगी सारी भूल जाएंगे और अगली जिंदगी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। ये मेरा मानना है। अगर इसको आप अपना टारगेट बना लें, वो अलग बात है कि जिसे कहते हैं वो जो टारगेट जो होता है ना, वैसा होता है। एक जनाब बैठे हुए भटूरे छोले खा रहे थे, तो जी मैं आपको थोड़ा सा जोक सुनाता हूँ, और वो 4, 5, 6, 7 खाते जा रहे हैं। किसी ने कहा ये क्यों खाता जा रहा है यार? कहता है कल से डाइटिंग करनी है ना मैंने, इसीलिए आज मैं खा रहा हूँ। वो बंदा कभी डाइटिंग कर ही नहीं सकता क्योंकि आज इतने सारा खा रहा है, क्योंकि कल से डाइटिंग करनी है। भाई आज से क्यों नहीं करनी? मतलब जो बंदा आज अपने को नहीं रोक पा रहा, कल कहाँ से रोक पाएगा? मेरा मतलब कहने का ये है, कल करे सो तो आज कर, आज करे सो अब। इसको शुरू कर लो और उसके बाद याद करेंगे कि हाँ किस तरीके से खुशहाल फैमिली। ये जो तंगी है ना, पैसे की तंगी, ये घर को भी एक शांत नहीं रहने देती। शायद आपने भी कई घरों में महसूस किया होगा ये बात। ये पैसे की तंगी है, कहते हैं ना, हालांकि पैसा कुछ भी नहीं पर पैसे बगैर भी कुछ नहीं। तो वो वाली बात है। अगर आप उसको प्लान करें अपनी लाइफ को, रियल एस्टेट तो होता रहेगा। जब एक बार आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी, हर चीज अच्छी हो जाएगी आपके लिए। डिसिप्लिन और प्लानिंग बहुत ही जरूरी। जी चलिए, डिसिप्लिन और प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। दैट शुड बी द मंत्रा फॉर 2024, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, 4165930055 ये है स्टूडियो का नंबर। अगर आप कोई रियल एस्टेट से जुड़ा सवाल सबरवाल साहब से पूछना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा जरूर। और सबरवाल साहब का जो डायरेक्ट नंबर है दैट इज 647-299-4757। सबरवाल साहब, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी जी 3 बात मैं कहना चाहता हूँ। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड है आपकी जिंदगी के अंदर। डोंट टॉक, एक्ट। डोंट से, शो। डोंट प्रॉमिस, प्रूव। सिंपल। नाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक की जिंदगी के लिए। तो वो पता चलता है कि वो ट्रेडमिल लेके आ जाते हैं जोश में, अगले दिन उसमें कपड़े सूख रहे होते हैं, टॉवल सूख रहा होता है उसके ऊपर। तो वो वाली बात नहीं है। डोंट टॉक, एक्ट। डोंट से, शो। डोंट प्रॉमिस, प्रूव। क्या बात है। आई थिंक आई शुड राइट दैट डाउन एंड मेक इट माय मंत्रा फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। ऑलराइट सबरवाल साहब, जैसे हमने आपको बताया, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ तो चुके हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वांट टू लिसन टू यू। तो क्योंकि आप ज्ञान बांट रहे हैं, और क्या हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? सिंपल सी बात है तमीज जी, ज्ञान क्यों कोई नहीं है। जो मेरे ऊपर बीती मैं अपना वो बता रहा हूँ, जो मैंने अपने साथ किया वो मैं बता रहा हूँ, और मैंने जो किया मैं हर तरफ से कामयाब रहा। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इसमें लक भी होती है बहुत बड़ी बात, ये भी मैं बीच में लाऊंगा। फैमिली,
आई एम वेरी हैप्पी, किड्स आई एम वेरी हैप्पी, दोस्त आई एम वेरी हैप्पी, फाइनेंशियली आई एम वेरी हैप्पी। तो शायद मैं ये बोलता हूँ कि जो मैंने जिंदगी में अपने पेरेंट्स से सीखा उससे शायद मैं कामयाब हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आगे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मेरा वो नहीं है कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ, पर अपने ऊपर बीती हुई बात को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं। बाकी आपने क्योंकि पूछा 24 के लिए क्या कहना चाहते हो, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है। एक्चुअली सबरवाल साहब, आप जो बोलते हैं हमारे लिसनर्स और हम सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इट्स ऑलवेज सर आंखों पर। राइट नाउ एक कॉलर है जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो, नमस्ते पीके साहब। नमस्ते सर। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है सर। मैंने एक घर खरीदा और मन में सोचा कि अभी इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू गो डाउन, तो मैंने वेरिएबल ले लिया। फिर आफ्टर 5-6 मंथ देखा कि द मार्केट इज चेंजिंग और इंटरेस्ट रेट इट ओनली टेक्स सम मोर टाइम, सो आई एम इन वेरिएबल, सो कैन आई नेगोशिएट टू गो फॉर अ फिक्स आफ्टर 8 to 9 months? नो, अभी तो टाइम खत्म हो गया फिक्स का टाइम ही खत्म हो गया अब सर। अब मत करना, ये तो टाइम पुराना था। कब लिया था आपने ये वेरिएबल, कितने साल पहले? मैं लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपने सोचा था कि वेरिएबल जाना, तो मैं सोचा कि मैं वेरिएबल ले लिया। आफ्टर 5-6 months देखा कि मार्केट इज नॉट चेंजिंग, स्टिल देयर, तो मैं नेगोशिएट। नो सर, नो की वेरिएबल सर, वेरिएबल का धोखा खाने वाले खा गए जिन्होंने 2-2.5 साल पहले वेरिएबल लिया हुआ था। तब बैंक आप लोगों को वेरिएबल के लिए जिद कर रहा था और हमने ले लिया। आज लेंडर आपको फिक्स के लिए जिद कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि फिक्स में उनको बेनिफिट हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आना है। तो आपने इस वक्त वेरिएबल में ही रहना है सर, क्योंकि ये सिर्फ कहानी सिर्फ ज्यादा 7-8 महीने 10 महीने की है, 1 साल मैक्सिमम। तो फिक्स में तो आप 5 साल के लिए फंस जाओगे, मत करिएगा, अब वो टाइम नहीं है, ठीक है। फिर भी आप मॉर्गेज प्रोफेशनल से पूछ लीजिए। मैं मॉर्गेज प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो एक सिंपल सा रियल्टर हूँ, अपने तजर्बे आपसे बात कर रहा हूँ। फिर भी आप पूछ लीजिए। पर सीधी सी बात है, बैंक अपने लिए बात को ऑफर कर रहा है, ना कि आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा। आपको जो वहाँ मॉर्गेज एजेंट बैठा हुआ ना बैंक के अंदर, देखो भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करो आपके बेनिफिट के लिए, नहीं। उनको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं कि आपने क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना, क्या प्रोडक्ट बेचना, क्या नहीं बेचना। आपके लिए नहीं बैठे, वो अपने लिए बैठे हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए। प्रोडक्टिविटी उन्होंने बैंक की देखनी है, ना कि आपकी। अगर आपको आज, मैं तो बिल्कुल ही उल्टा चलता हूँ, मेरे से तो बात ही नहीं करते वो। अपने घरों में तो मेरा नहीं है, जो कमर्शियल्स के ऊपर मेरे जो लोन्स हैं वो कहते हैं फिक्स, मैं कहता हूँ वेरिएबल, वो कहते हैं वेरिएबल, मैं कहता हूँ फिक्स्ड। मैं उनकी बात ही नहीं सुनता और हमेशा फायदे में रहा हूँ मैं। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और कोई अगर आपका सवाल होगा तो सबरवाल साहब को आप जरूर टेक्स्ट मैसेज भेजिएगा आपके नाम के साथ 647-299-4757। चलिए सबरवाल साहब, देखते देखते वक्त भी निकल गया है, आखिर में आप क्या ऐड करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए? थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, और बहुत अच्छा साल बीता, एंड आपकी मैं बहुत बड़ाई सुनता हूँ अपने लिसनर्स के साथ। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ कहते हैं जी हमारे को तो वो लीडी हैं तमरीन, उनके कहने का स्टाइल, उनके हंसना तो खैर मेरी वाइफ भी कहती है ये बात तो, कि भी वो हंसती बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सीख ले उससे। मैं कहता हूँ वाइफ को सीख लो उनसे फिर। तो बेचारी ने फिर कहना ही बंद कर दिया। तो अब जो है ये आपका ये हंसना, आपका मुस्कुराना, आपका बात करने का तरीका, आप जिस हिसाब से हैंडल करते हैं अपने लिसनर्स को, ये बहुत बड़ा एक होस्ट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो किस तरीके से हैंडल करती है, किस तरीके से जिससे इंटरव्यू ले रही है वो और लिसनर्स के बीच में आप अच्छी बात करती हैं, बड़े ढंग से, प्रोफेशनल तरीके से। ये आपको बहुत बहुत बधाई हो। और 2024 ऊपर वाले ने चाहा तो इसी तरीके हमारा चलता रहेगा। और खुश रहिए और अच्छी सेहत रहे, सब हंसते खेलते दुनिया में रहें, यही हमारी सबके लिए दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। और आप जो भी कहते हैं, जैसे हमने कहा कि वी रियली टेक इट टू हार्ट एंड वी रियली लिसन टू एवरीथिंग यू से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कॉम्प्लीमेंट्स भी सर आंखों पर, थैंक यू सो मच। आपको भी, आपकी टीम को भी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसे मिलेंगे अगले साल एंड वी विश यू अ होल लॉट ऑफ सक्सेस इन द नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ कोर्स आपका साथ हमारे साथ ही रहे 2024 में भी। तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर अमिताभ सक्सेना साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट, परफेक्ट, डिसिप्लिन्ड गाय। सेकंड्स के अंदर उनके मेरे को मैसेज आते हैं, उनकी फीडबैक्स आती हैं। ये टीम वर्क है आप लोगों का जो इतने अच्छे ढंग से चल रहा है, और इसके लिए आपकी टीम वाकई बहुत अच्छी एक टीम है। इसके लिए मैं अमिताभ सक्सेना साहब का भी ऑन एयर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सबरवाल साहब। और जैसे हमने आपको बताया, सबरवाल साहब अगले साल यानी अगले वेडनेसडे लौट आएंगे चर्चा में 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक, राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस। सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन 101.3 CMR FM। थैंक यू।